एक में अनेक हैं जी, एक में अनेक। ओम नमो नारायण। विक्रम संवत 2081 के शिशिर ऋतु के माघ त्रिवेणी संगम की शरण में आओ मिलके साथ जी। आत्मा की तृप्ति का है मौका यह हाथ जी। कुंभ आक देख, गलियों में है रंग बिखरे, चेहरों पे है नूर भी। है अनंत से भी ज्यादा कुंभ में कुछ और भी। एक में अनेक है जी, एक में अनेक। जहाँ गम अलौकिक ज्योत जले, चलो कुंभ चले, 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 चलो कुंभ चले। कण कण शिव शिव शंभु शंभु है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। ओम नमो नारायण। विक्रम संवत 2081 के शिशिर ऋतु के माघ माह शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी तिथि तदनुसार दिन बुधवार 12 फरवरी सन 2025 महाकुंभ 25 के अति महत्वपूर्ण अमृत पर्व स्नान माघी पूर्णिमा के सुअवसर पर तीर्थराज प्रयाग के कुंभ नगर में त्रिवेणी तट अर्थात संगम नोज से मैं अनिल त्रिपाठी अपने साथी कमेंटेटर प्रोफेसर गिरिजा शंकर शास्त्री एवं दूरदर्शन के अपने सभी अन्य कर्मयोगी साथियों के साथ दूरदर्शन के आज के सजीव प्रसारण में आप सभी दर्शकों श्रोताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भास्कर देव उदित हो अपनी आभा बिखेर रहे हैं। नमः सूर्याय शांताय सर्व रोग निवारिणे आयुर्रोग्य मैश्वर्यम देहि देवः जगतपते। भगवान भास्कर अभी अभी पूर्वी क्षितिज में अपना दर्शन दे रहे हैं और उधर जो औषधिपति चंद्रमा हैं वो पश्चिम दिशा में अस्ताचल को चले गए हैं। दो तेज एक समय में ही एक उदय को प्राप्त हो रहा है, एक अस्त को प्राप्त हो रहा है। तो ये संसार को अपने इस व्यवस्था से नियमित कर रहा है कि हमको कभी भी ये मानकर नहीं चलना है कि उत्कर्ष ही होता रहेगा। उदय और अस्त इस जीवन के क्रम में आते और जाते रहते हैं। ये दो तेज जो सूर्य चंद्रमा है, इन्हीं की मुख्य भूमिका होती है जो ये कुंभ पर्व हुआ करते हैं। सूर्य पुत्री यमुना जी और विष्णुपदी जिनको ब्रह्मद्रवा कहें गंगा जी, दोनों का यहाँ संगम, मध्य में भगवती सरस्वती। तो तीनों का जो ये यहाँ मिलन है, इस संगम तट पर आज अपार भीड़ है। सभी नर नारी आबाल वृद्ध स्नान कर रहे हैं। स्नान करके वे स्नान के साथ साथ भगवान का स्मरण, पूजन, हवन, दान आदि करते हैं। माघी पूर्णिमा की जो विशेषता है वो स्नान के साथ दान की भी है, क्योंकि जब तक दान न किया जाए तब तक स्नान पूर्ण नहीं होता। तो स्नान दान का आज विशेष महत्व है। और ये सन्मुख जो स्नानार्थी दिखाई दे रहे हैं, ये बड़े भक्ति भाव से स्नान करके गंगा जी का संगम त्रिवेणी का आरती भी कर रहे हैं, आरती उतार रहे हैं और भगवान सूर्य को जल अर्पण कर रहे हैं, अपने अपने इष्ट देवों को जलार्पण कर रहे हैं। ये तीर्थराज प्रयाग की अमित महिमा है। इस महिमा को कहने के लिए वेद भी
शांत हो जाते हैं, नेति नेति कहने लगते हैं। और वेदों में इतना ही कहा कि यहाँ जो स्नान करते हैं, सिता सिते सरिते यत्र संगते तत्र प्लुतासो दिवमुत्पतन्ति। सित असित, सित माने गंगा जी, असित माने जमुना जी। सरिते यत्र संगते, जहाँ दोनों का मिलन हो रहा है, तत्र प्लुतासो दिवमुत्पतन्ति, यहाँ जो स्नान करता है वो द्युलोक को प्राप्त हो जाता है। तो यह त्रिवेणी कहाँ तक है ये जानना परम आवश्यक है, क्योंकि जितने श्रद्धालु आते हैं सबका एक ही लक्ष्य है कि हम संगम तट तक पहुंचे। तो कहा गया है शास्त्रों में कि यावत वेणीम बिजानीयात, वहां तक, यावत त्रिवेणीम बिजानीयात, कहाँ तक, तावत माने वहां तक वेणी को जाने, यावत षटकूल दर्शनम, जहां से षटकूल का दर्शन होने लगता है। तो षटकूल का अर्थ यही है कि 6 जो किनारे हैं, तट बनते हैं, गंगा जी के दोनों तट, यमुना जी के दोनों तट, और दोनों मिलकर के जब आगे छतनाग की ओर से वाराणसी के लिए प्रस्थान करते हैं तो वो 2 तट हो जाते हैं। इसको षटकूल कहा गया है। तो तावत वेणीम बिजानीयात यावत षटकूल दर्शनम, जहां से षटकूल का दर्शन मिले उसको आप वेणी जाने, त्रिवेणी जाने। इसलिए यह दुराग्रह नहीं करना चाहिए कि हमको बिल्कुल जहां गंगा यमुना का मध्य हो रहा है वहीं स्नान करें। ये कभी भी नहीं विचार करना चाहिए। जहां स्थान मिल जाए सबको वहां स्थान पर पहुंच करके, गंगा जी मिल रही हैं, यमुना जी जहां हैं, अथवा दोनों आगे जहां बढ़ रही हैं, सर्वत्र पूरे षटकूल में गंगा जी यमुना जी का ही संगम है। इस पूरे पंचक्रोश को, 5 कोश को गंगा यमुना का संगम ही माना गया। शास्त्र यही कहते हैं। यह नहीं है कि कोई एक निश्चित पॉइंट पर यह स्नान करना है। ये जब आग्रह होता है तो निश्चित ही अपार भीड़ बढ़ जाती है और धक्का मुक्की होना स्वाभाविक है। स्नान में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। स्नान में जब बाधा उत्पन्न होती है तो स्वाभाविक है कि जिस पुण्य के लिए हम आए हैं हमको पुण्य प्राप्त होगा, वह पुण्य अपूर्ण हो जाता है, अधूरा हो जाता है। इसलिए दूसरे को भी अवसर देना चाहिए। अपने शास्त्रों में कहा ही है कि हमको हमेशा आत्मनः प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित। हमारा ये धर्म कहता है, हमारा शास्त्र कहता है, सनातन धर्म का डिंडिम उद्घोष है कि देखिए आप ये सारे धर्मों का निचोड़ जान लीजिए। व्यास जी ने कहा श्रुत्वा धर्मान शेषेण, अशेष धर्म को सुन लीजिए, जो धर्म का निचोड़ है इसको जान लीजिए। श्रुत्वा धर्मान शेषेण, और ये क्या है अशेष धर्म? कहा कि बस आत्मनः प्रतिकूलानी श्रुत्वा चैवाप्य धार्यताम, सुनकर धारण भी करिए, ये नहीं वो कि आचरण में न उतारिए, बस सुन लीजिए। क्या है वह? आत्मनः प्रतिकूलानी परेशान न समाचरेत, जो अपने लिए प्रतिकूल हो वैसा आचरण दूसरों के साथ कभी न करें, क्योंकि धक्का मुक्की से निश्चित ही आप भी प्रभावित होंगे, दूसरा भी प्रभावित होगा। तो दूसरों को भी अवसर देते रहना चाहिए। स्नान करके वहीं बैठ नहीं जाना, स्नान करके फिर गंतव्य की ओर बढ़ना है, घर की ओर लौटना है, दूसरों को अवसर भी मिलता रहे। तो ये जो भारी भीड़ दिखाई दे रही है, जो सब हाथ हिलाते हुए गंगा जी को ये प्रणाम करते हुए, त्रिवेणी को प्रणाम करके अपने गंतव्य की ओर भी बढ़ रहे हैं, और संगम नोज पर, जिसको हम संगम नासिका कहते हैं, यहाँ अपार भीड़ दिखाई दे रही है। स्नानार्थी स्नान कर रहे हैं, सकुशल स्नान कर रहे हैं। इस भारी भीड़ में देखें, ये न तो किसी को सैनिटाइज करने की जरूरत है, न किसी को यहाँ जो है परस्पर दूरी बना करके रहना है। कोरोना ने ये दिखा दिया था कि कैसे दूरी बनाकर चलना है। पर आज इस कुंभ पर्व पर तीर्थराज प्रयाग में सब एकाकार हो गए हैं। भले विविध पंथ हैं, अनेक पंथ है, कोई एक पंथ नहीं है, पंथ तो अनेक है, लेकिन सनातन एक ही है। सारे पंथ वैसे आकर मिल जाते हैं जैसे भिन्न वर्णा यथा धेनु, अलग अलग रंग की गायें दिखाई पड़ती हैं, लेकिन एक वर्ण का दूध होता है। वर्ण चाहे रंग कितने भी क्यों न हो, लेकिन सबका जो दूध होता है उसके 2 रंग नहीं होते, एक रंग का हो जाता है। वैसे सनातन में कहीं से भी आ जाए, किसी भी रंग के, किसी भी पंथ के, किसी भी संप्रदाय के लोग क्यों न हो, लेकिन यहाँ ठीक वही स्थिति है
जो भगवान शंकर की स्तुति करते हुए पुष्पदंत जी ने कहा था कि त्रयी सांख्यम योगः पशुपति मतम वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमतः पथ्यमिति च रुचीनां वैचित्र्याद् ऋजुकुटिल नानापथजुषां नृणामेको गम्यस्तुमसि पैसा मरणो युवा। चाहे जितने भी शास्त्र हों, त्रयी वेद त्रयी है, वेद है, सांख्य है, योग है, पशुपति मत है, वैष्णव का मत है, और प्रभिन्ने प्रस्थाने अनेक अनेक प्रस्थान है, एक नहीं। लेकिन जब जैसे कहीं से जल गिरता हो, आकाश में जल बरसे, तो वह नदी का में जाए, नाले का में जाए, कहीं गड्ढे में जाए, अंततः वह समुद्र को प्राप्त होता है। आकाशात् पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम, जैसे आकाश से गिरा जल समुद्र को ही प्राप्त होता है। केशवम, उसी प्रकार से अगर हमने प्रणाम किया, सर्वदेव नमस्कार, किसी देवता को हम प्रणाम कर रहे हैं, अंततः केशवम प्रतिगच्छति, वो भगवान को ही प्राप्त हो जाता है। तो आज इस त्रिवेणी की महिमा, त्रिवेणी में ये सीता सीते सरिते, जहाँ सीता सित जन्म है यमुना गंगा, तो कहा ये क्या बन गई हैं, तो ये छत्र सीता सिते यत्र तरंग चामरे, इनकी जो तरंगे उठ रही हैं, लहरें उठ रही हैं, ये चामर चमर बन गई हैं। सीता सिते यत्र तरंग चामरे नद्यौ विभाते मुनिभानु कन्यके, नद्यः दो नदियों के लिए, तीन नदियों के, नद्यः बहुवचन है, नदी नद्यौ नद्यः, तो तीन नदियां। विभाते मुनिभानु कन्यके, मुनिभानु एक तो मुनितनया जन्हुतनया गंगा जी, और दूसरी भानुतनया सूर्यपुत्री यमुना जी। तो ये दोनों सीता सिते तरंग चामरे नद्यौ विभाते नीलात पत्रम बटेव साक्षात, साक्षात अक्षय वट जहाँ विराजमान है, तीर्थराजो जयति। उस तीर्थराज प्रयाग सर्वोत्कर्षशाली है। सभी जितने भी तीर्थ हैं, पूरे भूमंडल के तीर्थ या त्रैलोक्य के, त्रिषु लोकेषु विस्तृता, ये तीनों लोकों में विस्तृत है। तीनों लोकों के तीर्थ आकर के आज जब मकर, आज अंतिम मकर के सूर्य हैं, कल से कुंभ राशि के सूर्य हो जाएंगे, रात्रि में परिवर्तन हो रहा है, और ये मकर में सूर्य 14 जनवरी को आए हैं। आज पूरा एक मास होने जा रहा है। तो एक महीने पर्यंत जो मकर के सूर्य होते हैं, उस समय तीर्थराज प्रयाग में गोस्वामी तुलसीदास जी प्रमाण है कि कोई व्यक्ति नहीं, केवल मनुष्य ही नहीं, नर नारी ही नहीं, यहाँ तो सभी चले आते हैं तीर्थराज प्रयाग में। आज इस मकर के मास पर्यंत कौन कौन आ रहा है, तो उन्होंने कह दिया गोस्वामी जी ने कि देव दनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। देवता भी आते हैं, दनुज भी आते हैं। दनुज जो धनु के पुत्र हैं, माने एक प्रकार से देवता दैत्य कश्यप की संतानें हैं, तो कश्यप की संतानों में देवता भी, दैत्य भी, धनुज भी, और किन्नर, यक्ष, गंधर्व, रजनीचर, सिद्ध, विद्याधर, सभी चले आते हैं और सब सूक्ष्म रूप में आते हैं। मनुष्य तो प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, लेकिन वो प्रत्यक्ष देखने के लिए वो दिव्य दृष्टि चाहिए, तो उनको भी देखा जाता है। बड़े बड़े साधक जो होते हैं वो जान लेते हैं कि दिव्य लोगों का ये स्नान चल रहा है। यहाँ पृथ्वी लोकवासी मानव पूरे विश्व से आज यहाँ उपस्थित हैं, और विश्व का कोई कोना छूटा नहीं है। इसको हमारे ऋषि यजुर्वेद में कहता है यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, जहाँ पूरा विश्व एक नीड में, नीड माने घोंसले में, एक घरौंधे में आ जाता है। आज पूरा विश्व इस तीर्थराज प्रयाग के त्रिवेणी में दिखाई दे रहा है, एक घरौंधे में आ चुका है, एक घर में आ चुका है। तो जहाँ लगभग पूरा स्नान तक 50 करोड़ लोग स्नान कर रहे हों, इसी से अनुमान किया जा सकता है कि सनातन धर्म कितना मजबूत है, इसकी जड़ें कितनी गहरी तक हैं। ये कोई मनुष्य के द्वारा स्थापित सनातन धर्म नहीं है। यह सनातन तो सना है, सना माने शाश्वत, जो निरंतर चल रहा है। निरंतर ये सनातन धर्म
बना हुआ है, सृष्टि के आदि से ही है। इसको हम अनादि भी कहते हैं। अनादि से चलने वाला सनातन जो अनंत तक चलेगा, उसी सनातन के सब मार्ग है, भिन्न भिन्न मार्ग है। आज यहाँ शंकराचार्य के अनुयायी भी, यहाँ रामानुजाचार्य के अनुयायी, मध्वाचार्य के अनुयायी और जो निम्बारकाचार्य जी के अनुयायी हैं, वो प्रायः सभी पंथ के लोग एक जगह दिखाई पड़ते हैं और सभी अपने मत मतांतरों को यहाँ आकर के एकाकार कर लेते हैं। जैसे गंगा यमुना में मिलकर के आगे गंगा जी ही बहती हैं, उसी प्रकार से यह सनातन धर्म जो अनेक धर्म है सनातन में विलीन कर जाते हैं और यह सनातन धर्म सदा से विलीन। तो ये आगे का हाल आप हमारे सहयोगी अनिल त्रिपाठी जी से हरिंगम करें। धन्यवाद प्रोफेसर साहब। ये दृश्य हम देख रहे हैं संगम नासिका पर श्रद्धालुओं के स्नान के। प्रफुल्लित इनके मुखार बिंदु ये स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि पूर्ण तृप्ति प्राप्त हुई है इन्हें पुण्य की एक डुबकी लगाकर। और ये दृश्य आह्लादित कर देने वाले दृश्य हैं। नौकाएं आ रही हैं, जा रही हैं, लोग संगम तट की ओर जो भी साधन जैसा मिल पा रहा है उसका प्रयोग उपयोग करते चले जा रहे हैं। और ये देखिए, ये दृश्य, ये तो भाव विभोर करने वाले दृश्य हैं। बूढ़ी माँ का हाथ पकड़े ये श्रवण कुमार ले आया है अपनी माँ को गंगा तट के निकट, और कहीं ना कहीं माँ ने ये इच्छा व्यक्त की होगी कि बेटा ये तो कुंभ पर्व है और महाकुंभ पर्व, 144 वर्षों के बाद ये सुयोग बनता है। और फिर आज तो माघी पूर्णिमा का दिन है। ब्रह्मवर्त पुराण के अनुसार माघी पूर्णिमा वो दिन है जब भगवान विष्णु स्वयं जल में निवास करते हैं। और शास्त्र सम्मत मान्यता है कि भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार भी आज ही के दिन हुआ था। अब इन तथ्यों के आलोक में अनुमान लगाना कठिन नहीं कि माघी पूर्णिमा की तिथि अर्थात आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है। ये सभी स्नानार्थी संगम तट पे पुण्य की डुबकी लगाकर उसके बाद देखिए ये आराधना कर रहे हैं। जब स्नान प्राप्त हो जाता है तो वो आराधना मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए भगवान सूर्य देव को भी अर्घ देते हुए आराधना करते हैं और माँ गंगा का भी वंदन पूजन करते हैं। और ये सब क्यों होता है? ये सब इसलिए होता है कि ये तीर्थ राज प्रयाग है। पुराण वर्णित और शास्त्र सम्मत इस बात के उल्लेख मिलते हैं कि तीर्थराज प्रयाग की महिमा अपरंपार है। श्रुति प्रमाणम स्मृतयः प्रमाणम पुराणम अप्यत्र परम प्रमाणम यत्र गंगा च यमुना प्रमाणम स तीर्थराजो जयति प्रयागः। ये तीर्थराज प्रयाग है और ये दर्शन आप कर रहे हैं गंगा के, और गंगा के निकट ये वृक्ष ये ऐसा जान पड़ रहा है जैसे संकेत दे रहा हो कि हरा भरा जीवन हमारे सभी भक्तों का होगा। सदैव उनके जीवन में हरियाली खुशहाली बनी रहेगी। ये अंजलि में जल लेकर अर्पित करते हुए आज के दिन विशेष रूप से किसी भी पवित्र जल में स्नान किया जाए। गंगा तो परम पवित्र नदी है, किंतु विधान है कि किसी भी जल में आप स्नान करें वो पुण्यदायी होता है। यदि आप कहीं दूर दराज के क्षेत्र में बैठे हैं, किसी कारणवश नहीं आ सकते हैं तीर्थराज प्रयाग, तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ये देखिए यहाँ पे पशु पक्षी सभी ध्यान मग्न दिखाई पड़ते हैं। तो आप अपने घर में ही स्वच्छ जल लीजिए, उसमें कुछ बूंद गंगा जल डालिए और बस हो गया आपका पुण्य स्नान। ये सभी पक्षी देखिए यहाँ ऐसा मालूम पड़ रहा है कि ये भी प्रतीक्षारत थे इन सभी श्रद्धालुओं के दर्शन करने के लिए। और कहते तो ये भी है कि आज के दिन पृथ्वी पर सभी देवी देवता भी पधारते हैं यहाँ की पवित्र नदियों का स्नान करने के लिए।
तो क्या पता इन पशु पक्षियों के भेष में, इनके रूप में कहाँ कौन से देवता विराजमान हैं। और पशु पक्षी ही नहीं, ये आपके जितने साथी सहयोगी श्रद्धालु आपके आसपास चल रहे हैं, ये सब नारायण स्वरूप हैं। इनमें भी किसी देवता का वास आज हो सकता है। ये पुनः दृश्य आपके स्क्रीन पर उभर रहा है। साक्षात सुगत देव जी विराजमान हैं। सुगत देव जी भी स्नान के लिए आए हैं। ये परमहंस वीतराग, और अभी अभी आपने अक्षय वट का भी दर्शन किया है। वो अक्षय वट जो यमुना गंगा के तट पर किले के अंदर है, अभी उसका दृश्य देखा तो ये अक्षय वट यहाँ साक्षात प्रमाण है। ये प्रलय की बेला में भी कभी इनका विलय नहीं होता। और भगवान नारायण जब प्रलय करते हैं तो उस समय उन्होंने मार्कंडे ऋषि को दर्शन दिया। स्वयं मार्कंडे ऋषि को दिखा रहे हैं, इसी अक्षय वट के एक पत्ते पर लेटे हुए हैं और अपने पैर का अंगूठा मुख में डाल करके तो कहा, करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयंतम बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। आज ये जो माघी पूर्णिमा है, इसमें गंगा जी का अगर दर्शन भी मिल रहा हो तो गंगे तव दर्शनान मुक्ति ही कहा गया। गंगा जी का दर्शन और स्पर्श करना, साथ में पान करना, जल का पान कर लिया, आचमन कर लिया, और दर्शन मज्जन पान त्रिविधि भय दूर मिटावत। त्रिविध माने 3 प्रकार का जो दुख होता है, आदि भौतिक दुख, आदि दैविक दुख और आध्यात्मिक दुख, ये तीनों दुखों की निवृत्ति कर देता है। ये जब हम गंगा जी का दर्शन करें, स्पर्श करें और स्नान भी कर लें तो निश्चित ही हमारे त्रिविध ताप तो तत्काल नष्ट होते हैं। ये तीर्थराज प्रयाग की महिमा तो अकथ अलौकिक तीर्थराज, ये अकथ है, कहा नहीं जा सकता, और अलौकिक हैं, लौकिक धरातल पर दिखाई पड़ते हैं पर अलौकिक हैं। ये जो गंगा जी हैं, गंगा जी भागीरथी तो हैं लेकिन देव नदी कही जाती हैं, सुरसरी कही जाती हैं, और ये भगवान विष्णु के पद के नख से निकली हैं। जब आगे बढ़ते हैं, पहले तो ब्रह्मा जी के कमंडल में आई और वहां से फिर भगवान शंकर की जटा में आई, तो 3 देव त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का स्पर्श पाती हुई गंगा जी आ रही हैं। तो गंगा जी में त्रिदेवों का भी वास दिखाई दे रहा है। और ये त्रिवेणी है ही गंगा यमुना सरस्वती, त्रिदेव त्रिदेवियां भी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, जो 3 की संख्या है, वो त्रयो अग्नि त्रयो वेदा त्रयो देवा त्रयः, ये सब 3 ही हैं। भगवान विष्णु की भूमिका इस कुंभ पर्व में विशेष करके रही है। देखें, जब अमृत मंथन हुआ, समुद्र मंथन हुआ अमृत प्राप्ति के लिए, तो उसमें भगवान विष्णु की ही भूमिका थी। उन्होंने सलाह दिया। ये देखें, जो ये दर्शनार्थी दिखाई दे रहे हैं, ये बड़ी श्रद्धा से स्नान करने के बाद यहाँ दिखाई पड़ रहा है, यमुना जी में नावें चल रही हैं और पक्षी किल्लोल कर रहे हैं। पक्षियों का भी ये आनंद, पक्षी केवल पक्षी नहीं है, पक्षी ये विभिन्न रूपों में, विविध रूपों में आकर के यहाँ दर्शन देते हैं। और उनको क्या पता, ये हजारों मील चल करके इसी संगम स्थान पर आ जाते हैं, इसी समय आते हैं, चाहे तो माघ स्नान चल रहा हो या फिर कुंभ पर्व आए हों, तो ये पक्षी भी आ जाते हैं। ये भारी भीड़, नर नारी आबाल वृद्ध सभी यहाँ एक रंग हो रहे हैं, एक वर्ण हो रहे हैं। सब स्नान करके अपने को तृप्त कर रहे हैं। यहाँ चंदन लगाया, ओम और राम अपने मस्तक में लिखवा लिया, ताकि हम प्रमाण रहें कि हमने स्नान किया है। ये चिन्ह शरीर छूटने के बाद भी बना रहता है। ये सूक्ष्म शरीर में भी जो चिन्ह होता है स्थूल शरीर का, वो शरीर स्थूल जब छूटती है तो जो अंतःकरण यात्रा करता है जीव के साथ में, उस अंतःकरण में जो चिन्ह पहले से है वो बना रहता है। यहाँ अर्घ भी दे रहे हैं, सूर्यार्घ देते हैं अपने इष्ट देव को। कुछ लोग तो इसमें जल उछाल करके भी स्नान कर रहे हैं, मानो बसंत का आगमन हो चुका है। ये भी बताते हैं कि बसंत ऋतु अब प्रारंभ होने वाली है, शिशिर जाने की बेला में आ चुके हैं। तो वो एक प्रकार से
बसंतोत्सव का भी यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये त्रिवेणी के तट का ही ये दृश्य है। यहाँ दूर दूर से नावें लेकर के आती हैं और सब श्रद्धालुओं को स्नान कराकर फिर उनके गंतव्य तक पहुंचाते हैं। संगम लोज है, ये यमुना जी का तट है और यहाँ ये स्नान करते हुए विशेष करके तरुणियाँ सभी स्नान करके अपने मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए संकल्प करके आते हैं। तो कामना पूर्ण हो और हो क्यों न। चार पदार्थ ये अक्षय वट है, वट वृक्ष, तो इसमें सुख ये विराजमान है। चार पदार्थ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश अति चारू। तो ये दृश्य वो दृश्य हैं जिन्हें हम सब अपनी स्मृति में अपने मानस पटल पर अंकित कर लेना चाहते हैं, संरक्षित रख लेना चाहते हैं इन सभी दृश्यों को। और ये आज के दिन, विशेष रूप से माघी पूर्णिमा के दिन, आज के दिन तो किसी भी पवित्र नदी में स्नान का महत्व है। यहाँ तक कि अपने घर में ही स्वच्छ जल में गंगा जल की 2 बूंद डाल के स्नान करने का भी पुण्य फल प्राप्त होता है। अक्षय पुण्य एवं मोक्ष की प्राप्ति का साधन है आज गंगा स्नान। और यदि ये पुण्य स्नान सौभाग्य से गंगा नदी में मिल रहा है तो क्या कहना, भाग्य की उस समय फिर सराहना ही क्या की जाए जब पुण्य सलिला पवित्र गंगा में ये स्नान हो। और स्नान हो जाए तो परम सौभाग्य, न भी हो तो गंगा तो वो नदी है जिनके लिए शास्त्र कहते हैं गंगा गंगेत यो ब्रूयात योजना नाम शतैरपे मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम सगच्छते। अर्थात किसी कारणवश यदि आप यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, न संभव हो पा रहा है आपका यहाँ आगमन, तो आप जहाँ भी हैं वहीं स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कर लीजिए। अशेष पुण्य फल की प्राप्ति आपको होगी। और फिर गंगा तो वो नदी है कि योजना नाम शतैरपे, आप मात्र स्मरण कर लें योजनों दूर से, खाली स्मरण कर लेने मात्र से मुच्यते सर्व पापेभ्यो, आप सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं और विष्णु लोकम सगच्छते। पापों से मुक्ति का अर्थ क्या, मोक्ष के प्राप्ति का द्वार खुल जाना। ये सब हाथ हिलाते हुए, और ये कांप रही है बच्ची, किंतु देखें छोटा सा बालक, ये अभी अबोध है, किंतु इसके माता पिता इसको बताएंगे जब ये बड़ा होगा कि तुमने महाकुंभ पर्व का अमृत स्नान किया है, वो भी माघी पूर्णिमा के दिन। ये परम सौभाग्यशाली बालक है। और ये स्नान के पश्चात आराधना चल रही है, हाथ जोड़ के गंगा मैया से विनती की जा रही है। और यहाँ देखिए ये दृश्य, ये इस बार की व्यवस्थाएं इतनी सुदृढ़ हैं, इतनी व्यवस्थित हैं कि कहीं भी बहुत ज़्यादा भीड़ एक साथ एकत्रित नहीं हो पा रही है स्नान घाटों पर। हालांकि इसके बावजूद संगम नासिका पर जो मोह है लोगों के स्नान का, और अभी अभी आपको आदरणीय प्रोफेसर शास्त्री जी ने ये स्पष्ट बताया कि ये मोह त्यागें। संगम नासिका ही मात्र तीर्थ क्षेत्र नहीं है, यहाँ त्रिवेणी तट का महत्व है। और विशेष रूप से आपने तो ये भी अभी इंगित किया कि छतनाग तक ये सब तीर्थ क्षेत्र ही आता है। और ये जो पक्षी विशेष रूप से साइबेरिया सुदूर अंचल से चले आते हैं, हजारों किलोमीटर की यात्रा तय करके यहाँ आते हैं। और ये उपक्रम सालों साल से चलता चला आ रहा है। मैं ये बार बार आग्रह करता हूँ कि ये शोध का विषय है कि कैसे इन्हें ज्ञात होता है। विशेष रूप से हम तो पंचांग के द्वारा ही एक घोषणा करते हैं कि अमुक तिथि, अमुक नक्षत्र, अमुक ग्रह का सुयोग हो रहा है, इसलिए महाकुंभ पर्व है। किंतु इन्हें कौन बताता है? ये सामान्य माघ के महीने में भी आते हैं, किंतु इनकी संख्या उतनी नहीं होती जितनी कुंभ पर्व के दौरान होती है। ये वास्तव में शोध का ही विषय है। और ये दृश्य आप विहंगम दृश्य देख रहे हैं संगम नासिका का,
ये स्नान करते हुए प्रफुल्लित सभी हमारे श्रद्धालु हैं और हाथ का इशारा करके ये संकेत दे रहे हैं दूर कहीं बैठे अपने घर के लोगों को कि देखो हमने तो पुण्य की डुबकी प्राप्त कर ली। ये संकेत दे रहे हैं अपने आत्मीय जनों को कि तुम्हारे नाम की भी डुबकी हमने यहाँ लगाई है। ये प्रचलन बहुत है कि जब कोई एक व्यक्ति आता है, और हमारा तो आग्रह सभी श्रद्धालुओं से होता है कि एक भी व्यक्ति गंगा तट पर पहुंच गया, यहाँ स्नान का सौभाग्य उसे प्राप्त हो गया, तो उसे कम से कम 5 डुबकी अवश्य लगानी चाहिए। वो एक डुबकी स्वयं के लिए हो, दूसरी परिवार के लिए हो, तीसरी बंधु बांधवों के लिए हो, चौथी समाज के लिए हो और 5वीं डुबकी देश के लिए होनी चाहिए कि इन सभी का कल्याण माँ गंगा करें। इस आशय से ये मनोकामना करते हुए गंगा की पुण्य डुबकी लगानी चाहिए। और सफाई की व्यवस्था न केवल मेला क्षेत्र में आपको यत्र तत्र दिखाई पड़ेगी, किंतु गंगा में भी आधुनिक उपकरण लाए गए हैं। ये सहायता ली जा रही है उन उपकरणों की। यमुना जी का ये दृश्य और यहाँ गंगा जी, ये दोनों यहाँ एकाकार हुई हैं, जहाँ आकर के श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। पैदल भी चल करके, कुछ नाव के आश्रय से नाव का सहारा ले रहे हैं। और जो डुबकी लगती है तो यह डुबकी भी एक ही डुबकी पर्याप्त है उत्तम लोक की प्राप्ति हेतु। पर यह है कि जितना अधिकस्य अधिकम फलम, इसमें अधिक का अधिक फल है, पर दूसरे को अवसर देने की आवश्यकता रहती है। स्वयं इतना भी तल्लीन न हो जाए कि अन्य लोग स्नान से वंचित हों, तब पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। पुण्य प्राप्त करने के लिए हमेशा अपने पड़ोसी का भी ध्यान रखना होता है। देश से विदेश से सर्वत्र सब चले आ रहे हैं और एक ही लक्ष्य है कि इस गंगा यमुना के संगम में हमारी भी एक डुबकी लग जाए। यमुना जी, ये देखिए, ये विहंगम दृश्य, विहंगम का अर्थ है ये विहग पक्षी को भी कहते हैं, विहंग पक्षी को कहते हैं। और जो ऊपर उठ कर के सब कुछ देखे उसी की दृष्टि को विहंगम दृष्टि कहते हैं। ये इतनी जन सैलाब उमड़ गया है, सब चले आ रहे हैं। केवल एक ही लक्ष्य है कि हमको गंगा यमुना के संगम में स्नान करना है। माँ भगवती गंगा जी क्या नहीं कर देती, इनमें तो सब कुछ देने की सामर्थ्य है। रहीमदास जी ने कहा था कि गंगा जी आप तो सबको तारते हैं, किसको? पुण्यवानों को तारते हैं। तो रहीमदास जी का कथन है, वो कहते हैं कि सुरधुन मुनि कन्ये तारेत पुण्यवंतम, आप तो पुण्यात्माओं को तारती हैं। और सतरत निज पुण्य तत्र किम ते महत्वम, वो तो अपने पुण्य से ही तर जाता है, तब आपका क्या महत्व रहेगा। रहीमदास जी कहते हैं कि अगर आप यदि च गति विहीनम यवनम तारेन माम, हम तो गति विहीन है, मैं यवन हूं, अगर मुझे तार देंगे तदपि च तौ महत्वम तन महत्वम महत्वम, वह महत्व आपका तब बढ़ जाएगा कि आपने ऐसे पापी यवन को भी तार दिया है। तो यह गंगा जी सबको तारती हैं। गंगा जी में केवल स्नान ही नहीं, दर्शन भी। केचिद स्मरन्ति अनुसरन्ति च केचिद अन्ये, केचिद स्मरन्ति, कुछ लोग तो स्मरण ही कर लेते हैं, जैसा कि अभी त्रिपाठी जी कह रहे थे, अनिल त्रिपाठी जी, कि गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजना नाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम सगच्छते। गंगा गंगा, गंगे गंगे, हे माँ गंगा, हे माँ गंगा, जो इतना ही कहता है, यो ब्रूया योजना नाम सतैरपि, सैकड़ों योजन दूर से भी, मुच्यते सर्व पापेभ्यो, वह भी पाप मुक्त होता है। गंगा नाम में भी इतनी महिमा है कि नाम उच्चारण से ही पाप कांपने लगते हैं। और कुंभ पर्व प्राप्त हो रहा हो, वहां जाने की स्थिति हो, तो कहा बेपंते सर्व पापानी कुंभ पर्व समागते, सारे पाप कांपने लगते हैं। ये अपने बच्चे को स्नान के लिए लाए हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी लोग लेकर आते हैं। यद्यपि स्नान में भाव से स्नान होता है,
बच्चों को, बहुत छोटे बच्चों को लेकर के आना ये बहुत अच्छा तो नहीं कहा जाता, लेकिन फिर भी जिनकी जैसी श्रद्धा, श्रद्धालु पर किसी का बस नहीं होता, वो किसी रूप में चल पड़ता है और वो चाहता है कि हम अकेले नहीं, अगर हम गति को प्राप्त करें तो हमारा पूरा परिवार करे, इसलिए बहुत छोटे बच्चों को भी लेकर के चल पड़ते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि ये गंगा गंगेति यो ब्रूयात, गंगा गंगा का उच्चारण ही अगर हम कर रहे हों, दूर से रह करके भी कर रहे हों, अथवा ये देखें परस्पर वार्ता ये पूछ रही है, अपना स्थान पता कर रही हैं और यहाँ सहायता भी दी जा रही है। हमारे जो आरक्षी लोग हैं, जो पुलिस बल है, बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है, सबको ये सुविधा दे रहे हैं, सबको मार्ग बता रहे हैं कि कैसे पहुंचना है गंतव्य को, स्नान करके पुनः निकलना है। तो ये यहाँ जो जल उपलब्ध है उस जल में गंगा जी हैं, गंगा से अतिरिक्त कोई नहीं, यमुना जी ही हैं, ये मान करके कि जहाँ स्थान मिल गया है वहीं हमको स्नान कर लेना है, उसी में स्नान करके हमको गंतव्य की ओर चलना है। और जप आदि अगर अपने घरों को या सुदूर जा करके बैठकर जप करे तब फल है, वहीं जप करने का फल नहीं होता, वहां तो केवल स्नान करना है। आप स्नान के लिए आए हैं, स्नान करें, आगे बढ़ें। हाँ, जल शुद्ध भर करके जैसा लोग ले रहे हैं अपने घरों में ले जाएं। गंगा जल गंगा जल होता है, यह व्यक्ति को पवित्र करता है। मरते हुए व्यक्ति के मुख में भी अपनी सनातन परंपरा में है कि जब प्राण बिल्कुल अंतिम कंठ तक आ चुके हों, निकलने वाले हों, तब गंगा जल की 2 बूंदें भी अगर मुख में पड़ जाती हैं तुलसी दल के साथ में, तो वह व्यक्ति इस मानव तन को सार्थक करके उत्तम लोक को प्राप्त हो जाता है। भारी भीड़, और ये भीड़ सबका लक्ष्य एक ही है, हमारा वही मार्ग है कि हम पहुँचे। सामने से किला भी दिखाई दे रहा है, ये किला है जो अकबर ने बनवाया था और अक्षय वट इसी के अंदर हो गया था। इस बार संयोग से यह अक्षय वट दर्शनार्थियों के लिए भी खोल दिया गया। जितने श्रद्धालु आते हैं अगर दर्शन करना चाहे तो दर्शन करें। ये हनुमान जी लेटे हुए, हनुमान जी, इधर जमुना जी, उधर गंगा जी। गंगा जी का जल सित श्वेत सफेद दिखाई देता है और उधर जमुना जी गहरी हैं, इसलिए वो असित है। यहाँ श्रद्धालु स्नान करके पुष्पार्चन कर रहे हैं, गंगा जी को गंगा जल से ही गंगा को तर्पण कर तृप्त कर रहे हैं। करना भी चाहिए, क्योंकि यज्ञेन यज्ञमयजन्ति देवा स्थान धर्माणि प्रथमान्यासन तेह नाकम महिमान सचंत्र यत्र पूर्वे साध्या संति देवा। भाव इसका यही है, यज्ञेन यज्ञम मयजंत अजयंत, यज्ञ से यज्ञ का यजन होता, गंगा जल से ही गंगा की पूजा। ये नंदी द्वार है, ये विशेष करके इस बार इसको बनाया है, जहाँ नंदी जी विराजमान हैं और रास्ते में विराजमान है। बता रहे हैं कि त्रिदेवों से भेंट आगे होगी, इस मार्ग से ही आप अंदर बढ़ें। तो यहाँ स्नान, और कहीं आगे बढ़कर स्नान न करें, इसलिए बल्लियाँ लगा दी गई हैं, बेड़े बांध दिए गए हैं, नाव बराबर लगी हुई हैं, कोई अनहोनी घटनाएं न हो जाएं, कहीं किसी प्रकार का गड़बड़ कुछ न हो, सभी सावधान होकर के स्नान कर रहे हैं, अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं। ये विशेष रूप से माघी पूर्णिमा का पर्व स्नान है। माघी पूर्णिमा का विशेष महत्व कल्पवासियों के लिए हो जाता है। आज के दिन उनका कल्पवास यज्ञ पूर्ण होगा। आज के दिन 1 माह पूरा हो जाएगा उनको कल्पवास करते हुए। पौष पूर्णिमा के दिन जो प्रारंभ किया था, उन्होंने कठिन तप साध लिया था कि हम माँ गंगा के तट पर 1 माह का प्रवास करते हुए जप तप पूजन अर्चन वंदन करेंगे। आज उसकी पूर्णाहुति का दिवस है। आज के बाद अधिकांश कल्पवासी माघ मेला क्षेत्र से, कुंभ मेला क्षेत्र से, त्रिवेणी तट से अपने अपने घरों, अपने अपने गंतव्यों की ओर प्रस्थान करेंगे। ये भारी भीड़ दिखाई पड़ रही है इस समय संगम तट के निकट।
अन्य सभी घाट, जितने भी घाट 40 के करीब घाट इस बार बनाए गए हैं, जिसमें से 13 घाट पक्के हैं एवं अन्य अस्थायी घाट हैं। किंतु अस्थायी घाट भी जो बनाए गए हैं वो सभी सुदृढ़ व्यवस्था से सुसज्जित हैं। और हालांकि उदयातिथि विधान के अनुसार आज अर्थात 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा मनाई जा रही है, किंतु पंचांग के अनुसार कल शाम 6:55 से माघ माह शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि समाप्त होकर माघी पूर्णिमा प्रारंभ हो चुकी है। इसलिए गंगा एवं संगम में माघी पूर्णिमा के पूर्ण स्नान का यह उपक्रम कल सायंकाल से ही प्रारंभ हो चुका है। आज सायंकाल 7:34 तक आश्लेषा नक्षत्र चल रहा है, तत्पश्चात मघा नक्षत्र प्रभावी हो जाएगा। रात्रि 8:06 तक सौभाग्य योग है, उसके बाद होगा शोभन योग का सुयोग। इसी प्रकार सायंकाल 7:22 तक करण भाव है, तत्पश्चात बालव करण लागू हो जाएगा और शाम 7:34 तक चंद्रदेव कर्क राशि में विचरण करने के पश्चात सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और इसी प्रकार भास्कर देव अर्थात सूर्य देवता रात्रि 9:54 तक मकर राशि में विचरण करेंगे, तत्पश्चात वो प्रवेश कर जाएंगे कुंभ राशि में। आज दोपहर 12:41 से दोपहर 4:52 तक राहु काल है। इन सभी सुयोग संयोग से परिपूर्ण शुभ घड़ियों में माघी पूर्णिमा का विशेष फलदायी स्नान चल रहा है और चले आ रहे हैं ये श्रद्धालु देश के कोने कोने से अपने गंतव्य से। ये कब निकले होंगे कोई नहीं जानता, किंतु अब एकदम निकट पहुंच चुके हैं और यहाँ इनको तो त्रिवेणी तट पे पुण्य की डुबकी लगाने का सुअवसर भी प्राप्त हो गया है। ये सब इसी प्रफुल्लित भाव से आनंदित हो रहे हैं। और यहाँ देखिए घाट किनारे भी कुछ तीर्थ पुरोहित हैं जो हाथ में ही थाली लिए चंदन वंदन करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि गंगा स्नान के पश्चात जहाँ दान का विशेष महत्व है, वहीं चंदन वंदन का भी महत्व है। और ये जितने भी घाट किनारे ये विद्युत के पोल इत्यादि खंभे इत्यादि लगे रहते हैं, यात्रियों की सुविधा के लिए उन सभी पर अंक अंकित किए जाते हैं कि जिससे वो पहचान बनी रहे कि हमने कहाँ अपना झोला झंडी रखा है, कहाँ हमारे घर परिवार के निकट के आत्मीय जन बैठे हैं, उन्हें कहाँ छोड़ कर आए हैं। इतने विशाल प्रांगण में उन्हें किसी प्रकार से कोई भ्रम ना उत्पन्न हो। और यहाँ देखिए जैसा कि अभी आदरणीय शास्त्री जी ने कहा था कि वहाँ अक्षय वट पर साक्षात सुखदेव महाराज विराजे थे, तो यहाँ एक अन्य पक्षी भी ध्यान मग्न मुद्रा में दिखाई पड़ रहा था। और ये माता जी बिल्कुल प्रफुल्लित हैं स्नान करने के बाद। ये झंडा जो आपको बीच में दिखाई पड़ रहा है, ये सब निशान होते हैं, ये संकेत होते हैं अपने लोगों को जो साथ लेकर आए हैं उनके लिए कि आप कहीं भी उस क्षेत्र में यदि भटक रहे हैं, विस्मृत कर गए हैं अपना स्थान, तो ये झंडा आपकी सहायता करने के लिए उपस्थित है। ये स्नान के पश्चात गंगा जल पात्र में भर रहे हैं और भरने के बाद ये बड़े हर्ष के साथ इसको ले जाएंगे और प्रसाद स्वरूप लोगों में वितरित करेंगे। ये विहंगम दृश्य संगम नोस के निकट का आपको दिखाई पड़ रहा है। ये नावें चली आ रही हैं तीर्थयात्रियों को इधर से लेकर, और व्यवस्था इतनी सुदृढ़ की गई है कि एक ही तरफ से नावें सब नहीं आएंगी। आने का मार्ग अलग है, जाने का मार्ग अलग है। छोटी नावें भी हैं, बड़ी नावें भी हैं, स्टीमर्स भी चल रही हैं। सारी व्यवस्था उपलब्ध है, सारी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है कि स्नानार्थियों को किसी प्रकार से किसी भी तरह की कठिनाई का सामना न करना पड़े। और ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि हम आ गए हैं गंगा के तट पर पूजन करने के लिए। देखिए पुण्य की डुबकी लगाने के बाद ये आरती का उपक्रम चल रहा है।
हाथ हिलाकर ये बता रहे हैं, जब जब कैमरों की तरफ निगाह इनकी पड़ रही है, ये संकेत दे रहे हैं अपने आत्मीय जनों को कि देखो तीर्थराज प्रयाग के महाकुंभ 2025 में हमने माघी पूर्णिमा का पर्व स्नान, अमृत स्नान प्राप्त कर लिया है। यहाँ आरती का उपक्रम चल रहा है और ये विशाल जन समूह, ये पता नहीं कहां कहां से चले आ रहे हैं, किंतु लक्ष्य गंतव्य मात्र एक है। इस समय इन सबका उद्देश्य है किसी प्रकार गंगा तट तक पहुंच जाना, त्रिवेणी तट तक पहुंच जाना और पुण्य की एक डुबकी लगाकर अपने जन्म जन्मांतर के सभी पापों से मुक्त हो मोक्ष का द्वार खोल देना। ये उधर जल भी भर रहे हैं और इधर अंजलि से अर्घ्य भी दिया जा रहा है। और हर जगह घाट किनारे भी हर तरफ सुरक्षाकर्मी, हर तरफ सफाई कर्मी पूरी मुस्तैदी से तैनात हैं, निगाह बनाए रखे हुए हैं कि कहीं किसी प्रकार की कोई भी अव्यवस्था तो नहीं होने पा रही है। यदि कहीं कोई संदेह उत्पन्न होता है तो वो त्वरित कार्रवाई करने के लिए भी तत्पर है। ये देखिए रस्सी के घेरे में इस समूह ने अपने आप को सुरक्षित कर रखा है। ये क्यों है? ये इसलिए कि भाई भीड़ भाड़ का मौका है, इतने अधिक लोग हैं, कहीं ऐसा ना हो कि अपने समूह का कोई एक सदस्य इधर से उधर हो जाए। तो एक रस्सी ले ली, सारे लोग समूह के जितने हैं उस रस्सी को पकड़े हुए आगे बढ़ते हैं। और इस बीच में ये और भी दृश्य, ये धागे यहाँ से ले जाने का विधान इसलिए है कि ये मनौती होती है, ये रक्षा सूत्र का कार्य करते हैं। ये पुनः वो दृश्य आपके सामने के देखिए, रस्सी में सब घिरे हुए हैं सारे लोग, और ये बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु गंगा जल भर के अपने घर को ले जाते हुए प्रसाद स्वरूप त्रिवेणी का जल ले जा रहे हैं। और ये विशिष्ट जल है, ये जल सामान्यता नहीं प्राप्त होता, और विशेष रूप से पर्व का जल, पर्व दिवस का जल, उसका अधिक महत्व हो जाता है। ये सभी प्रफुल्लित लोग स्नान के पश्चात, और इधर देखिए चला आ रहा है भीड़ का रेला संगम तट की ओर। जहां तक हमारी दृष्टि जा रही है वहां तक मात्र नरमुंड ही दिखाई पड़ रहे हैं। दूर दूर तक जहां तक दृष्टि जा सकती है वहां तक आपको ये नरमुंड ही दिखाई पड़ेंगे। और विशेष बात और देखने में आती है, ये कांधे पे झोला, कपारे पे झोला, एहू हाथे पूरा वहू हाथे पूरा, ये कैलाश गौतम जी की पंक्तियां याद आ जाती हैं ये दृश्य देख करके। विशेष रूप से जब ऐसे दृश्य होते हैं कि सर पर बोझा लादे श्रद्धालु चले जा रहे हैं, इनको कहीं कोई किसी से मतलब नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, ये सब कहीं किसी असुविधा का भी कोई जिक्र नहीं करते, बखान बयान नहीं करते। इन्हें तो मात्र श्रद्धा के अनुसार गंगा की एक डुबकी चाहिए, वो प्राप्त कर ली, सब प्राप्त हो गया। गंगा किनारे रात्रि प्रवास भी ये कर लेते हैं। ये वहीं कहीं रेत पर ही एक पन्नी डाल के सो जाते हैं, न ओढ़ने को कुछ होता है न बिछाने को कुछ होता है। तब संभवतः वो कहते, अपने आप से ही कहते हुए प्रतीत होते हैं कि बना लेते हैं धरा को बिछौना, आकाश ओढ़ लेते हैं। बना लेते हैं धरा को बिछौना, आकाश ओढ़ लेते हैं। पाने पुण्य की एक डुबकी, गंगा की रेत पर मीलों दौड़ लेते हैं। हाँ, हम हैं सनातन के सिपाही, धर्म के लिए हम हर सुख, हर सुविधा, हर साधन छोड़ देते हैं। तो ये सनातन के सिपाही इस समय देखिए ये विवाहित जोड़ा है, और कितना इनके लिए ये दिव्य और भव्य क्षण होगा कि गंगा स्नान करके गंगा में खड़े होकर के सिंदूर दान, मांग में सिंदूर भरा जा रहा है। ये अक्षय सुहाग की कामना के साथ ये उपक्रम किया जा रहा है, और यहाँ से ये विश्वास लेकर जाएंगे कि अब किसी भी स्थिति में हमारे सुहाग के ऊपर कोई संकट नहीं आएगा। यही तो महात्म्य है गंगा का, विश्वास और आस्था का ही तो ये सब सौदा है। अगर विश्वास है, आस्था है, तो फल भी निश्चय ही प्राप्त होगा। ये पुनः वो दृश्य दिखाई पड़ रहे हैं कि लोग
गंगा जल अवश्य ले जाना चाहते हैं। और ये महोदय स्नान के पश्चात मस्तक पर इन्होंने ये तिलक करवा लिया और उसके बीच में लिखा है महाकाल। कालों के काल है महाकाल, और जो महाकाल को भी टाल दे वो है पुण्य स्नान गंगा का, त्रिवेणी का, संगम का, प्रयागराज का। इसीलिए तो तीर्थराज प्रयाग की महिमा का बखान करते हुए हमारे वेद, पुराण, शास्त्र इत्यादि अनेक ऋचाएं रच गए हैं, अनेक ऐसे संभाषण किए गए हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, बहुविध कहाई सुनहि सब संता। तो ये अपरंपार महिमा है हमारे माँ गंगा की, माँ यमुना की, और पावन पवित्र सलला सरस्वती की। सरस्वती का जहाँ तक प्रश्न है तो भौतिक रूप से वो कहीं दिखाई नहीं पड़ती यहाँ, किंतु ये माना जाता है कि यत्र गंगा च यमुना तत्र सरस्वती। ये क्यों है? ये इसलिए है विशेष रूप से कि त्रिवेणी तट ये माघ माह में परिपूर्ण होता है। अन्य माह में जो भौतिक रूप से कहा जाता है नहीं दिखती सरस्वती, कोई बात नहीं, किंतु त्रिवेणी परिपूर्ण होती हैं माघ माह में। वो क्यों होती हैं? या कुंभ पर्व जैसे आयोजनों पर। क्यों? क्योंकि यहाँ तट पर जो ऋषि मुनि संत महात्मा विद्वत जन विराजते हैं और वो जो प्रवचन देते हैं, कथा अमृत देते हैं, उनके उस वाचन के द्वारा यहाँ के वातावरण में सरस्वती की धारा प्रवाहित होती है और वही मिश्रित होकर के गंगा और यमुना के जल से त्रिवेणी का निर्माण करती है। ये साक्षात दर्शन देने वाली सरस्वती है। विद्वत जन जो संभाषण करते हैं, जो अपने शास्त्र का वाचन करते हैं, हमारी धर्म की व्याख्या करते हैं, जो कुछ भी मार्गदर्शन है वो देते हैं कि कैसे किस तरह सद्मार्ग पर चलते हुए हम अपने अभीष्ट, अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। और ये नावें जो जा रही हैं, इनका अभीष्ट, इनका लक्ष्य एकमात्र है संगम तट तक पहुंचना। और ये निकट हैं अपने लक्ष्य के, ये आ पहुंचे हैं एकदम संगम के निकट, संगम सिंहासन के द्वार पर। विहंगम दृश्य आप देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर दृश्य यह दिखाई पड़ रहा है। नावों की संख्या अनेक है, गिनी नहीं जा सकती। इस समय इतनी नावें गंगा और संगम की ओर अग्रसर है और विभिन्न घाटों से चल रही हैं। बोट क्लब से तो चल ही रही हैं विशेष रूप से, किंतु किला घाट और उसके अतिरिक्त सरस्वती घाट, बलुआ घाट, महोबा, अरैल, इन सभी स्थानों से नावें श्रद्धालुओं को लेकर के संगम तट तक आती हैं, उन्हें स्नान कराती हैं और वापस उनके स्थान पर छोड़ आती हैं। ये व्यवस्था विशेष रूप से की गई है। हालांकि सामान्य स्थिति में भी यहाँ नावें चलती हैं, तमाम मल्लाह नाविक इत्यादि उपस्थित रहते हैं, किंतु महाकुंभ पर्व है, ये कोई महाराज जी हैं चले आ रहे हैं, छत्र उनके सर पर लिए उनके शिष्यगण, उनके अनुयायी चल रहे हैं। ये छत्र धर्म छत्र है, ये छत्र सामान्य छाता नहीं है, ये वो छत्र है जो संकेत कर रहा है कि हम संरक्षित हैं, सुरक्षित हैं अपने धर्म छत्र के नीचे। और आप पहुंचे ये नंदी द्वार पर। विशेष रूप से कई द्वार, नंदी द्वार, सरस्वती द्वार, डमरू द्वार, सभी पौराणिक नामों का उल्लेख करते हुए द्वारों का निर्माण माघ मेला क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर किया गया है। ये द्वार जहां एक तरफ पौराणिक आख्याओं का प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, तो वहीं साथ साथ सभी यात्रियों के लिए संकेतक का भी कार्य कर रहे हैं कि उस द्वार के निकट आ जाओ, वहां हम खड़े हैं, इस द्वार के निकट मिलना होगा, ये संकेत भी उनको दिया जा रहा है। बार बार ये विहंगम दृश्य हम आप तक पहुंचा रहे हैं दूरदर्शन के अपने सभी कैमरा के माध्यम से जो तैनात किए गए हैं आप तक सुंदर सजीव दृश्य पहुंचाने के लिए। संपूर्ण त्रिवेणी क्षेत्र में जगह जगह यत्र तत्र सर्वत्र दूरदर्शन की दृष्टि अपने कैमरों के माध्यम से आप तक सुंदर दृश्य पहुंचाने के लिए। और ये देखिए बालिका, ये सब भी यहाँ महाकुंभ के आकर्षण में चीज़ें हैं। विशेष रूप से इस बार इस तरीके की
अनेक बच्चियां मेला क्षेत्र के अनेक स्थानों पर दिखाई पड़ रही हैं, जो करतब दिखाती रहती हैं और करतब दिखाते हुए आकर्षित करती हैं श्रद्धालुओं को अपनी ओर, और श्रद्धालु आकर्षित होने के बाद इन तक पहुंचते हैं। और यहाँ देखिए, राधे राधे, ये तो वो नाम लिखा लिया माथे पर कि अब इसके बाद आवश्यकता क्या रह गई किसी चीज की। परिपूर्ण हुआ इनका अभीष्ट। राधे राधे का नाम जप लेना भव सागर से तारने के लिए पर्याप्त है। और गंगा तट पर स्नान के पश्चात ललाट पर चंदन हो और उस पर राधे राधे अंकित हो जाए तो निश्चय ही परम गति की प्राप्ति है। ये संत जी चल रहे हैं, उनके अनुयायी साथ में, और ये विहंगम दृश्य तीर्थराज प्रयाग में आज त्रिवेणी तट पर स्नानार्थी आ रहे हैं, चले आ रहे हैं भारी संख्या में। और स्नान करके देखें, ये जो चंदन होते हैं विविध प्रकार के, जो जिस प्रकार के भाव से आता है उसी प्रकार का चंदन अंकित कराता है। कोई जैसे पंथ अलग अलग हैं, वैष्णव हैं, वैष्णव में भी कोई राम को अपना इष्ट मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई शक्ति को मानता है, कोई सूर्य को मानता है, कोई कोई ऐसे हैं जो गणेश जी को मानते हैं। तो सब अपने अपने चिन्ह को चंदन के माध्यम से भी धारण करते हैं। कोई ऊर्ध्व पुंड लगाता है, कोई जो है त्रिपुंड लगाता है, कोई केवल चंदन बीच में जैसे चंदन की आकृति बना लेता है। तो ये सबकी अपनी अपनी सीमाएं हैं। हाँ, ये बांसुरी दिखाई दे रही है, बंसी। और ये बंसी मेले में हर प्रकार के लोग आते हैं। ये चार पदार्थ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश अतिचारू। जो जिस भाव से आया है, कोई अर्थ की दृष्टि से आते हैं तो अर्थ आखिर में कहाँ से मिलेगा, इसी स्वरूप में अर्थ मिलता है। कोई धर्म की प्राप्ति के लिए आते हैं, उनको धर्म की प्राप्ति। कोई जो है काम की इच्छा से, काम माने कामना की पूर्ति के लिए, जो जिस कामना से आता है उस काम की पूर्ति। और जो मोक्ष प्राप्त करने वाले, चाहने वाले बिरले आते हैं। लेकिन कहा यही गया है, महाकवि कालिदास कहते हैं कि समुद्र पत्नियोर जल सन्निपाते, समुद्र की पत्नियां गंगा यमुना का जहां जल सन्निपात हो रहा हो। और पूतात्मना मत्र किलाभिषेकात, पूतात्मना माने पवित्र मन से, अत्र यहाँ किल निश्चित ही अभिषेकात माने स्नान करने से। तत्वावबोधेन बिना भूय, तत्व बोध हो चाहे ना हो। क्योंकि भोली जनता जो आती है, जो श्रद्धा लेकर आती है, तो श्रद्धा भक्ति जो है वो लेकर के आते हैं। तो श्रद्धा और विश्वास, तीर्थ में विश्वास ही मुख्य है। मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे दैवज्ञे भेषजे गुरु। तो तीर्थ कहते ही हैं, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, जो पवित्र कर दे वही तीर्थ होता है। तरति अनेनिति तीर्थम, तारेति अनेनिति तीर्थम, जो दूसरों को मुक्त कर दे। जहाँ बहुत साधना हुई है, जहाँ बहुत तप हुआ है, ये तपोभूमि है। इस तपोभूमि में अनंत काल से न जाने कितने लोगों ने यहाँ तप किया है, तब शरीर अपना त्यागा है। कहा तनु त्यजाम नास्ति शरीर बंधः, जब अपने शरीर को छोड़ते हैं तो वह बंधन पुनः नहीं होता। और जब शरीर के त्याग पर बंधन पुनः नहीं होता तो निश्चय ही ये प्राप्त फल होती है स्वास्थ्य वचन के द्वारा। आइए स्वास्थ्य वचन का भी आनंद उठाते हैं। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः
स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदशुभा मरुतः वृष्णिमातरः शुभं जावानो विदधे भुजगमयः अग्निजिह्वा मानवः सूरजक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमं निहः कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम क्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं सतनुभिर्व्यसेमहि वहितं जदायुः स्वस्तिर्मिन्नु शरदो अन्ति देवा जत्रा नश्चक्राजरसं तनूनां पुत्रासो जत्रा पितरो भवन्ति मानो मदयारीरिघदायुर्गन्धोः अदितिर्मदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिर्पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि शान्ति शान्ति ये स्वस्ति वाचन अभी हम सुन रहे थे। स्वस्ति वाचन में स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवाः, स्वस्ति न पूखा विश्ववेदाः, स्वस्ति न तार्क्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। इन चार देवताओं का नाम इसमें लिया जाता है। प्रायः जितने भी मांगलिक कृत्य होते हैं, धार्मिक कृत्य होते हैं, जब हम कोई अनुष्ठान करते हैं अथवा जब कोई मांगलिक कार्य किया जाता है, जब घर में सामान्य पूजन होता है, सत्यनारायण व्रत कथाएं आदि सुनी जाती हैं, सब में ये प्रक्रिया है कि आरंभ में स्वस्ति वाचन हुआ करता है। स्वस्ति का अर्थ है कल्याण और वाचन का अर्थ है बोलना। तो कल्याणवाची शब्द इसमें आते हैं। जो स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवा कहा, वो वेद का जो देवता इंद्र है, जो देवराज हैं, ये कल्याण करें। स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवा, स्वस्ति न पूखा, और देवता जो पूखा हैं ये भी कल्याण। पूषा देवता ये धर्माधर्म के विवेकी हैं, ये धन प्रदान करें। तो स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवा, स्वस्ति न पूखा विश्ववेदा, स्वस्ति न तार्क्षो अरिष्टनेमि। ये तार्क्ष माने गरुण जी के जो स्वामी भगवान विष्णु का बोध, और स्वस्ति न बृहस्पति भी कल्याण प्रदान करें। तो ये चार देवताओं का ये जो नक्षत्र मंडल है, ये पूरा 360 में 90 अंश पर जो अंतर किया गया है, वो उस नक्षत्र के देवता हैं जिनको स्वस्ति वाचन में बांधा गया है। और ये अंत में जो इसमें स्वस्ति वाचन में कहते हैं, द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष गुम शांति, पृथ्वी शांतिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति, वनस्पतयः शान्ति, विश्वे देवा शान्ति, सर्वगुम शांति ब्रह्म शांति, सर्वगुम शांति, शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। इसका अभिप्राय यही है कि सब कुछ शांति को, सब शांत हो जाए, अशांति कहीं न रहे। ये शांति प्राप्त करने ही तो हम इस तीर्थराज प्रयाग में आते हैं, और शांति का इससे बढ़िया और संदेश कहाँ मिलेगा। हमको अगर शांति प्राप्त करनी है तो आज इस गंगा यमुना के सरस्वती के त्रिवेणी में जो बनाई रूपक बनाया हमारे संत कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने, वो कहते हैं कि देखें यहाँ जो गंगा जी हैं ये भक्ति की प्रतीक है। गंगा जी राम भगति जहाँ सुरसरी धारा,
राम की भक्ति है गंगा जी की धारा, और सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। जो सरस्वती है ब्रह्म विचार, जो तत्व विवेक होता है, जो तत्व के बोध करते हैं, जो तत्व पर विचार किया जाता है, वही सरस्वती है। और अब गंगा जी तो गंगा जी हो गई। यमुना जी कौन है? यमुना जी किसकी प्रतीक है? तो कहा विधि निषेध में कलिमत नहीं। विधि क्या करना चाहिए और निषेध क्या नहीं करना चाहिए। तो विधि निषेध में कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदन भरणी। कर्म कथा, कर्म की जो नदी है, ये कर्मफल का निश्चय ही विधान है। हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में अनेकानेक प्रकार से वर्णित किया गया है। और विशेष रूप से हमने उल्लेख किया था आप सबसे इस बात का कि आज ये माघी पूर्णिमा का दिन कल्पवासियों के लिए अति महत्वपूर्ण है। कल्पवास का अर्थ क्या है? कल्पवास करते यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु हैं, जानते उसके विषय में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु हैं, किंतु ये कल्पवास है क्या? कल्पवास का निमित्त क्या है? इसकी फल प्राप्ति क्या है? ये अवश्य प्रश्न उभरता है। तो बहुत सामान्य सी स्थिति में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इस समय हम कलयुग में चल रहे हैं और कलयुग की अवधि है 4,32,000 वर्ष। कितना? 4,32,000 वर्ष का ये कलयुग है। और कलयुग से पहले बीत चुका है द्वापर, जिसकी अवधि थी कलयुग से दुगनी अर्थात 8,64,000 वर्ष। उसके पहले था त्रेता, त्रेता की अवधि थी द्वापर से भी दूनी अर्थात 17,28,000 वर्ष। और त्रेता की दूनी अवधि का था सतयुग, तो कितना हुआ वो? 34,56,000 वर्ष। और जब इन सभी चारों युगों की अवधि का योग कर देते हैं तब होती है एक चतुर्युगी। एक चतुर्युगी कितने दिन की होगी आप गणना कर सकते हैं, सर्च करा जाए ये गणना करने में। और जो गुणन फल प्राप्त होगा, अब आप सोचें और ये प्रयास करें जानने का कि क्या महत्व है कल्पवास का। जब 1000 चतुर्युगी बीत जाती हैं तब होता है एक कल्प। तो ये कल्पवास मात्र 1 माह का कल्पवास त्रिवेणी तट पर वो पुण्य फल प्रदान करता है जो एक कल्प के जप तप पूजन इत्यादि से प्राप्त किया जा सकता है। तो आप इससे इस बात का आकलन सहज ही कर सकते हैं कि क्या स्थिति है, क्या पुण्य फल की प्राप्ति है। और इसीलिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु हर वर्ष मात्र कुंभ पर्व पर या अर्धकुंभ पर्व पर या महाकुंभ पर्व ही नहीं, उनके लिए वो सामान्यतः प्रत्येक माघ माह में प्रत्येक वर्ष यहाँ आते हैं, त्रिवेणी तट पर कल्पवास करते हैं और कल्पवास का पुण्य फल प्राप्त करने की कामना लिए इस विश्वास के साथ त्रिवेणी तट से विदा होते हैं कि अब हम जन्म जन्मांतर के पाप से मुक्त हुए। ये विशेष रूप से इस समय दृश्य आप देख रहे हैं, पुष्प वृष्टि की जा रही है हेलीकॉप्टर के द्वारा। ये श्रद्धालुओं के ऊपर पुष्प वर्षा करते हुए इस बात का संकेत दे रहा है सनातन जगत कि अब हमारा उदय हो चुका है। हमारे सनातनी बंधुओं के ऊपर पुष्प वर्षा करते हुए ये व्यवस्था भी संकेत दे रही है कि हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं ये श्रद्धालु। ये सब इनके स्वागत में किया जा रहा है, इनके सत्कार में किया जा रहा है। और उधर निरंतर सफाई करने की जो मशीन है वो गंगा में, दरअसल जब लोग स्नान ध्यान करते हैं तो गंगा में पुष्प आदि भी अर्पित करते हैं, गंगा में कुछ प्रसाद भी अर्पित कर देते हैं। तो वो सब जब इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं तो उनके लिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है कि वो सारा जो कुछ भी फूल पत्ती इत्यादि है वो जब अधिक मात्रा में होता है तो
तो लगता है कि वो कचरा टाइप का है दिखाई पड़ रहा, तो उसकी निरंतर सफाई होती रहती है, उसे छोड़ नहीं दिया जाता ताकि अन्य यात्रियों को असुविधा ना हो और दृश्य भी कहीं से किसी प्रकार से असुंदर न दिखे। और ये सब प्रफुल्लित लोग चले आ रहे हैं, हाथ हिलाकर हर्ष का संकेत देते हुए, प्रफुल्लित चेहरे इन सब के ये बता रहे हैं कि हम आ गए, बस अब स्नान करने ही जा रहे हैं, एकदम संगम के निकट। और यहाँ तो स्नान चल रहा है। ये स्नान करते हुए बड़भागी लोग हैं, ये पुण्य प्रतापी लोग हैं, ये जन्म जन्मांतर के संरक्षित पुण्यों का ही प्रताप है कि ये त्रिवेणी तट तक आ पहुंचे हैं और महाकुंभ पर्व के दौरान ये सब स्नान करके कृतकृत्य हो रहे हैं, धन्य हो रहे हैं। दूर दूर तक आप देखें विशाल जन समूह है। इस बार प्रत्येक स्नान पर्व पर यही स्थिति दिखाई पड़ी है कि कितना भी कुछ भी कहीं से लगे कि भाई इस बार अब इतना पैदल चल गए, इतना हो गया, उनको कुछ नहीं लेना देना किसी चीज से। उनका लक्ष्य उद्देश्य तो एकमात्र है, गंगा तट तक पहुंच जाना और गंगा में पुण्य की डुबकी। ये देखिए, जैसा कि अभी आपसे हम कह रहे थे, यहाँ संगम तट पर ये पूजन चल रहा है, ये गंगा का पूजन किया जा रहा है, इसका भी एक अलग। और ये देखिए कागज की बनी हुई एक नाव है इस पूजन सामग्री में, साथ में ये नाव है। ये नाव विशेष रूप से यहाँ गंगा को अर्पित करने का विधान है, मान्यता है, विश्वास है कि यदि गंगा स्नान के पश्चात ये एक सांकेतिक कागज की नाव भी यहाँ हमने गंगा में प्रवाहित की, दान की, तो हमें वैतरणी पार करने में सुविधा मिलेगी, वहाँ हमें किसी कष्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा। कितना सस्ता सौदा है ये आस्था का कि एक कागज की नाव वो अर्पित की गंगा मैया को और आश्वस्त हो गए कि वैतरणी हमारी पार हो जाएगी। यही तो है आस्था का सौदा। इसमें सस्ता या महंगा नहीं होता, इसमें विश्वास होता है। एक बात इसमें कहना है कि जो स्नान कर रहे हैं, इतना बात ध्यान रखनी चाहिए कि स्नान पुण्य के लिए हम कर रहे हैं। स्नान करते हुए किसी प्रकार का किसी ऐसी स्थिति में न हम जाएं कि यहाँ कोई पाप हो जाए, क्योंकि कहा गया है कि मनुष्य स्नान करने के बाद मन्ने कुंजर शौचवत, जैसे हाथी स्नान करके पुनः गंदा कर लेता है, तो यदि किसी प्रकार का यहाँ का पाप बन जाए तो वह अमिट हो जाता है। अन्य क्षेत्र कृतम पापम वाराणस्याम विनश्यति प्रयागे च विनश्यति, लेकिन तीर्थ क्षेत्र कृतम पापम क्या होता है, वज्रलेपो भविष्यति, वज्रलेप हो जाता है। इसलिए श्रद्धा भक्ति पूर्वक विश्वास पूर्वक, विश्वासम फलदायकम, मंत्र में, तीर्थ में, देवता में, द्विज में, दैवज्ञ में जिसकी जैसी भावना होती है उसी प्रकार का फल भी प्राप्त होता है। तो ये जो स्नानार्थी दिखाई दे रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं कि हमारा ये आज लक्ष्य पूर्ण हुआ। आज माघी पूर्णिमा है। माघी का अर्थ ही है माघे अस्ति अस्मिनिति माघी, जो माघ भर चला पूरे मास पर्यंत। माघ का एक वैदिक नाम था तप मास, माघ को तप मास भी कहते थे। और इस माघ का एक दूसरा जो नाम है वो ये है कि नक्षत्रे भवः, क्या है, सास्मिन पौर्णमासी, जिसमें पूर्णिमा हो। तो जब पूर्णिमा मघा नक्षत्र में आती है तब उसको माघ मास कहा जाता है। और माघ मास में पूर्णिमा होती, पूरे मास पर्यंत मघा नक्षत्र आकाश में दर्शन देता रहता है। इसी प्रकार से चित्रा से चैत्र मास, विशाखा से वैशाख, ज्येष्ठा से ज्येष्ठ मास, आषाढ़ा से आषाढ़ और श्रवण से सावन। इसी ढंग से ये देखें, जो ऊपर हेलीकॉप्टर है दिखाई दे रहा है, इससे पुष्प वृष्टि हो रही है। सुधा वृष्टि भई दुहुदल ऊपर, ये सुधा वृष्टि जैसे होते हैं वैसे पुष्प वृष्टि हो रही है, श्रद्धालुओं को उनका उत्साह बना रहे। इधर देखिए जो रक्षक लोग हैं, ये
कैसे भीड़ को नियंत्रण में रखें, इसलिए भी ये चहलकदमी करते रहते हैं और कहीं भीड़ इकट्ठी न हो, किसी प्रकार की अनहोनी न हो, उसका ध्यान रख करके लोगों को रास्ता भी देते रहते हैं। और यहाँ वाहन भी दिखाई पड़ते हैं, इसलिए वाहन है कि किसी प्रकार की कोई कठिनाई हो तो तत्काल उसके लिए व्यवस्था दे दी जाए। उसकी सुविधा का ध्यान रखने के लिए श्रद्धालुओं की श्रद्धा का अनुपालन किया जाता है कि इनको किसी प्रकार का कष्ट न हो। सरकार बहुत सावधान होकर के सबकी रक्षा कर रही है, सबको स्नान का अवसर दे रही है। और कितने करोड़ों लोग कहाँ से चले आए, पूरे विश्व के कोने से आए हैं और स्नान करके कृतकृत्य हो रहे हैं। आज धन्यमय धन्यति यद्यपि सब विधिहीन, यद्यपि सब विधिहीन होते हुए भी आज मैं धन्य हो गया, क्योंकि धन्यता यही है कि हमको जो है ये कुंभ पर्व, महापर्व, ये 144 वर्ष के पश्चात का सुयोग, ये महोत्सव है। ये सनातन जगत का, सनातन संस्कृति का, सनातन एकता का, समागम का वो उत्सव है जो हम आज संपूर्ण सनातन जगत के लोग पूर्ण